हेलो ऑडियंस, दिस इज़ मुस्तफा मिर्चावाला फ्रॉम वेरी ब्यूटीफुल सोमियानी बीच जो कि पाकिस्तान में है और काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता। अच्छा, आज के इस खूबसूरत मौसम में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एयरलिफ्ट। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था जो बंद हो गया, और यकीन करें इस स्टार्टअप ने $110 मिलियन, और डॉलर अब बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, आप एक्सचेंज रेट जानते हैं, $110 मिलियन इसने रेस कर दिए थे और बिल आखिर ये 12 जुलाई को क्लोज हो गया। कुछ रीस्ट्रक्चरिंग भी की थी, लेकिन स्टिल इन्होंने अपने ऑपरेशंस शट डाउन कर दिया पाकिस्तान से। अब इसके पीछे क्या रीजंस थे और क्या लर्निंग्स थी? सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान में करीब 9 लाख ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, और आप देखें पाकिस्तान का कल्चर क्या है कि लोग थोड़ा थोड़ा राशन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उठते हैं, जाते हैं, खुद जाके फिजिकली जाके थोड़ा राशन लिया, फिर थोड़ा ख़त्म हुआ, फिर राशन लिया। इस तरह ऐसे लोग भी हैं जो एक साथ लेते हैं, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी इनकी भी है। तो अगर आप एयरलिफ्ट का मॉडल देखें तो उसमें आप एक सर्टेन साइज से बड़ा ऑर्डर करते थे, तभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो माफ़ होती थी या कम होती थी। तो इसमें छोटे छोटे ऑर्डर करने में कॉस्ट बढ़ती थी, तो ये एक हर्डल था। तो 9 लाख कहाँ स्टोर्स, कहाँ 9 लाख पूरे पाकिस्तान में ग्रॉसरी स्टोर, और कहाँ कुछ वेयर हाउसेज, ये एक वजह थी। अच्छा, इसको यूँ भी समझें, मैंने अक्सर देखा है कि मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो फ्यूल पेट्रोल डलाते वक्त सिर्फ 2-2 हज़ार का पेट्रोल डलाते हैं। बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डलाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ यार एक साथ टैंक फिल कराओ, बोलते हैं नहीं यार हमें साइकोलॉजिकली मज़ा आता है। तो ये एक हमारा कल्चर भी है, नंबर 1। नंबर 2, इस कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स जो इनकम स्टेटमेंट का टॉप होता है वो था $33 मिलियन के आसपास, लेकिन अगर इसका नेट प्रॉफिट आप देखें तो वो सिर्फ 8 लाख डॉलर था। आप मार्जिन निकालें जब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स तो सिर्फ 2.5% आ रहा था, जबकि एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर के मार्जिन होते हैं इसके 10 टाइम्स यानी 25% या 20% के करीब होते हैं। तो वैसे तो हमने डायलॉग सुना हुआ है कि बिग फिश ईट्स आउट स्मॉल फिश, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा था, कॉस्ट बहुत हाई थी। तीसरी चीज़ देखें, पाकिस्तान का जो ओवरऑल ग्रोसरी का सेल है ना वो $54 बिलियन के आसपास है, लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू था सिर्फ $33 मिलियन। तो आप मार्केट शेयर देखें बहुत कम था, तो इस वजह से भी ओनर्स की जो इन्वेस्टर्स की मोटिवेशन नहीं थी। और आखिरी लास्ट एंड द मोस्ट असल पॉइंट यही है, वो ये था कि जिन लोगों ने ये स्टार्टअप शुरू किया था ना, उन्होंने अपनी एक्विटी यानी अपनी खुद की ओनरशिप वेंचर कैपिटलिस्ट को बेच दी थी, जो इन्वेस्टर्स थे उनको बेच दिए थे। तो जो लोग कंपनी में खड़े थे उनके पास ओनरशिप लेस देन 10% थी। तो यार जब ओनर के पास लेस देन 10% होगा तो क्या मोटिवेशन होगा? ज़रा सोचें, आज अगर मेरे इंस्टीट्यूट में मेरी होल्डिंग परसेंटेज 1 या 2% रह जाएगी तो मेरी क्या मोटिवेशन होगी? अच्छा, मैं यहाँ एक बात हमेशा बोलता हूँ कि देखें, जो काम ओनर कर सकता है वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी ये बात सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि हमारे मिर्चावाला इंस्टीट्यूट की ख़ास बात ये है कि जो हमारे ओनर्स हैं वो खुद खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं, तो हमारा जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट इदारे में होता है वो शायद कंपैरेटिवली दूसरे इदारे में ना हो सके। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझें, इंडिया का एक प्रोग्राम अभी आता था शार्क टैंक, तो उसमें वो जो शार्क्स होते थे, बड़े बड़े जो बिजनेस एंजल्स बैठे होते थे, तो वो नए नए बिजनेस जो लोग अपना बिजनेस सेल करने आते थे या फंड्स रेस करने आते थे, उनको यही समझाते थे कि भाई आप डेट रेस करो, आप एक्विटी इतनी जल्दी डाइल्यूट ना करो वरना आप रहोगे। तो वहाँ पर एक बंदा होता था, अगर आप लोगों को याद हो, इंडिया की एक कंपनी है लेंस कार्ड, जिसका आज रेवेन्यू है 28,000 करोड़, और उस बेचारे ने क्या करा था, अपना 40% स्टेक बेच दिया था सिर्फ 1 करोड़ में, जब कई सालों पहले उसके पास सिर्फ आइडिया था, रिसोर्सेज नहीं थी। तो वो आज तक रिग्रेट करता था कि मैंने अपनी 40% इक्विटी सिर्फ 1 करोड़ में बेच दी, और आज 28,000 करोड़ का रेवेन्यू है। सेकंड एग्जांपल इसकी है जेफ बेजोस, अमेजॉन का ओनर। वो आज तक रोता है कि उसने अमेजॉन जैसी कंपनी का 20% सिर्फ $1 मिलियन में स्टार्टिंग में बेच दिया था जब वो स्टार्टअप फेज में था, और आज वो कंपनी $2 ट्रिलियन से ऊपर की है। तो वो आज तक कहता है ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। तो देखें, ये बहुत अहम बात है कि अगर ओनर के पास होल्डिंग परसेंटेज नहीं होगी तो ओनर की वो मोटिवेशन नहीं होगी। एयरलिफ्ट का मॉडल भी कुछ ऐसा ही था। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखें इस वक्त वैसे ही स्टार्टअप से बुराई आई हुई है, क्योंकि दुनिया रिसेशन की तरफ जाने की बात कर रही है। तो जब दुनिया में हालात ख़राब होते हैं और दुनिया में ये जो अभी इन्फ्लेशन और ये रिसेशन की जो बातें आ रही हैं, इसके बाद लोग सेफ हेवन्स में इन्वेस्ट करते हैं, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। अब लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, और बिजनेस तो स्टार्टअप तो सबसे खतरनाक बिजनेस होता है। स्टार्टअप तो बिल्कुल नया बिजनेस होता है, और रिसर्च कहती है कि 90% स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसा डूब जाता है। तो ये एक बुराई आई हुई है, इस वजह से भी ये बंद हो रहे हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें कि आपकी नज़र में एयरलिफ्ट के
शट डाउन होने की क्या रीजंस थी, आप इस पर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।